ये दूसरा पार्ट है इमोर्टल बॉय का। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले दिन इनुगामी लड़कों को इनारी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन भेजती है। हालांकि अधिकारी को विश्वास नहीं होता कि वे इनारी को जानते होंगे और उन्हें उससे मिलने जाने से रोकते हैं। अचानक कान नाम की एक लड़की प्रकट होती है, पूछती है कि उनमें से कौन कबानेई है, क्योंकि इनारी अपने कार्यालय में उसका इंतजार कर रही है। जब कबानेई इनारी से मिलती है तो वह उसके प्रति अजीब व्यवहार करती है और केवल कबानेई के जीवन पत्थर में रुचि रखती है। वह बताती है कि इस पत्थर के साथ किमोनो जाति को अब इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मनुष्यों की ऊर्जा पर भोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसे बताया कि उसे इसकी नकल करने के लिए पत्थर की आवश्यकता है, जबकि उसका सिर हटाकर एक सूटकेस में रख दिया। इनारी फिर कान को उन अन्य लड़कों को खत्म करने का आदेश देती है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। बाहर रहते हुए कान ने कबानेई में आकार ले लिया है, लेकिन वह नियंत्रण खो देती है जब शिकी अपने मालिक को नाराज कर देती है और कैट्स्यून के रूप में अपना असली रूप प्रकट करती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। वह हर चीज में आग लगाना शुरू कर देती है और शिकी ढाल बनाने के लिए अपने रेशम का उपयोग करता है और कबाने के सिर से सूटकेस पकड़ लेता है। शिकी सिर ले लेती है। इस बीच कहन गुस्से में है क्योंकि वह इनारी को प्रभावित करना चाहती थी, क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे फिर कभी निराश नहीं करेगी। इसलिए वह उन पर और भी अधिक आग के गोले से हमला करना शुरू कर देती है। जब लड़के छिप रहे होते हैं, कबाने शिकी से कहता है कि वह उसे कान पर फेंक दे और वह उसे खत्म कर देगा। सिर पटकने के बाद वह उसे बीच हवा में और कुछ ही सेकंड में काटने में कामयाब हो जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस स्टेशन के चारों ओर सब कुछ बिना किसी आग की लपटों के सामान्य हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्तियां केवल एक भ्रम है। इसके बाद कैबरनेट अपने पूरे शरीर को पुनर्जीवित कर लेता है, जिससे शिकी को झटका लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि कैबरनेट उन चीजों को कैसे करने में सक्षम है जो वह कर सकता है, भले ही वे एक ही तरह के हों, और वह उससे ईर्ष्या करता है, लेकिन वह निर्णय लेता है कि यह सबसे अच्छा है अगर वे दोस्त बन जाते हैं। बाहर जाने के बाद वे एक यागामी को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं और हमें पता चलता है कि जो पत्थर काबेन से चुराया गया था वह इनुयामी द्वारा उस पर लगाया गया था और एक आकार बदलने वाला पत्थर है, जिसे इनुयामी ने इनारी को बताया कि जो पत्थर उसके पास है वह वास्तव में नकली है और असली पत्थर अभी भी लड़के के पास था। इनुयामी ने उसे धोखा देने के लिए उसे डांटा, जिससे इनारी बेहद क्रोधित हो गई। बाद में वे सभी अपने कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने पर लोमड़ी लड़की कोन फिर से प्रकट होती है और कहती है कि उसे कबाने के सिर की जरूरत है, अन्यथा वह इनारी के लिए अपने मिशन में विफल रही है। लेकिन अपनी चोट के कारण वह बेहोश हो जाती है। इनुगामी उसे अंदर ले जाती है और फिर कोन को खाना खिलाती है। बाद में इनुगामी का सामना कोन से होता है, जो अभी भी कैबाने के सिर के लिए अनुरोध कर रहा है, अन्यथा वह अपने मालिक इनारी के पास वापस नहीं लौट सकती। इसलिए इनुगामी ने एक नारंगी फल को कैबाने के सिर में बदलकर उसे धोखा दिया और फिर उसे बर्खास्त कर दिया। शिकी बताती है कि जब उसे पता चलेगा कि यह नकली है तो वह बदला लेने के लिए वापस आएगी, लेकिन इनुगामी को नहीं लगता कि वह कोई समस्या है। इस बीच कैबिनेट को एक नए उद्यमी से एक नया काम मिलता है, जिसे नदी के किनारे जाना है और सीवर के पास अलौकिक संस्थाओं द्वारा हुई कुछ मौतों की जांच करनी है। अकीरा और कैबिनेट सीवर में पहुंचते हैं और कैबिनेट अकीरा से पूछती है कि उसकी शक्तियां क्या हैं। उसने उससे कहा कि वह पानी को बर्फ में बदल सकता है, लेकिन तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी शक्तियां बनाने में वह भयानक है। अचानक उन दोनों पर एक विशाल मेंढक आदमी द्वारा हमला किया जाता है और वह अकीरा को पकड़ लेता है, लेकिन मेंढक के दोबारा हमला करने से पहले
कैबिनेट उसे मुक्त करने में सफल हो जाती है। एक तनुकी प्रकट होता है जो इनुगामी का दूत है और उन्हें एक थैली और रक्त के साथ एक कंटेनर के साथ एक पत्र देता है। इनुगामी के संदेश में कहा गया है कि मेंढक किमोनो हैं जो शहर में हाल ही में होने वाली मौतों के मुख्य दोषी हैं और अपनी जाति के खिलाफ दुष्ट हो गए हैं और किमोनो के रूप में अपना सारा गौरव खो चुके हैं। इनुगामी ने कहा कि पत्र के साथ आया खून मेंढक जैसे जीवों को आकर्षित करने के लिए है और वह चाहता है कि कबानेई उन्हें बाहर निकाले और शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन सभी को खत्म कर दे। अकीरा यह सुनकर डर गई कि उन्हें उनसे लड़ना है, लेकिन फिर उसे टोक्यो आने के कारण याद आते हैं जिसका उद्देश्य अपने डर का सामना करना और एक मजबूत इंसान बनना था। इसलिए उसने यहीं रुकने और कैबिन की मदद करने का फैसला किया। अकीरा ने राक्षस का खून पानी में छोड़ दिया और मेंढक उनकी ओर दौड़ पड़े। कैबिन उनसे अकेले लड़ती है क्योंकि अकीरा को समस्याएं हैं और उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं है। हालांकि कैबाइन वास्तव में मजबूत है और प्राणियों से बचने के लिए उसके पास कई चालें हैं, लेकिन फिर वह आगे निकल जाता है क्योंकि उनमें से बहुत सारे हैं। उस पल अकीरा को याद आता है कि कैसे हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह एक कमजोर व्यक्ति हो और अपने बारे में हर किसी के मन को बदलना चाहता है, और वह अचानक प्राणियों के खिलाफ एक बड़ा बर्फ का हमला जारी करता है, उन सभी को फ्रीज कर देता है और उनमें से हर एक को हरा देता है। कुछ ही दिनों बाद कैबिनेट दालान की सफाई कर रही है, लेकिन उसे एक रहस्यमय कमरे में खींच लिया जाता है जहां हम मिहाई नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो इस पूरे समय युगामी के कार्यालय में रह रहा है। वह आईटी में विशेषज्ञ है और पर्दे के पीछे से सब कुछ करता है। इनुगामी परेशान है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया क्योंकि वह अलौकिक शक्तियों वाला एक क्रूर पिशाच है। कार्यालय में मिहाई कई महीनों में पहली बार अपना कमरा छोड़ता है और बताता है कि कैबिनेट ने वास्तव में एक आर्म रेसलिंग मैच के बाद उसकी कलाई तोड़ दी थी और यही कारण है कि वह अपने वीडियो गेम नहीं खेल सका। इसलिए उन्होंने इसके बजाय जांच कार्य में मदद करने का फैसला किया। बाद में मिहाई ने चालाकी करके इनुगामी को अपने कमरे में फंसा लिया और लड़कों को एक जोखिम भरे मिशन पर भेज दिया जहां उन्हें एक ऐसी फैक्ट्री की जांच करनी होगी जो उन कर्मचारियों के लिए जानी जाती है जो एक एक करके बेतरतीब ढंग से मर रहे थे। कुछ समय पहले तक यह अचानक ही बंद हो गया था और उन्हें इसका कारण जानने की आवश्यकता है। उनके अंदर जाने से पहले शिकी ने अपने पूरे शरीर को अपने रेशम के जाल से ढकने का फैसला किया और अदृश्य होने में कामयाब रहा। शिकी फैक्ट्री के अंदर जाता है और अंदर जाते ही एक खिलौना कार उसके पास आती है। पता चला कि मिहाई के पास एक रिमोट कंट्रोल कार है जो अदृश्य भी हो जाती है। वह शिकी से कहता है कि कार उसकी साथी होगी और इसके तुरंत बाद उन्हें पता चला कि सभी कर्मचारी एक कमरे में अजीब व्यवहार कर रहे थे। सभी पंक्तिबद्ध होकर काम कर रहे थे जैसे कि वे लाश हों। अचानक उनमें से एक भागने का फैसला करता है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़ लेता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां एक अन्य महिला मच्छर कामानों में बदल जाती है और उसके मस्तिष्क पर दावत देती है, जिससे वह काम पर वापस चला जाता है, लेकिन वह अपने मस्तिष्क का उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वह अंतहीन काम करेगा। शिकी मच्छरों से डरता है और कहता है कि वह उन तीनों का सामना नहीं कर सकता। मिहाई असहमत है और उनका सामना करना चाहती है, इसलिए शिकी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिहाई हंगामा मचाने के लिए खिलौना कार का इस्तेमाल करती है और महिला बाहर निकलती है और उसे खिलौना कार मिल जाती है। जिस व्यक्ति को कार मिली वह तुरंत उसे छिपा देता है और दूसरों को बताता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें महिला पर अविश्वास है और नेता उस क्षेत्र की तलाशी लेना चाहते हैं। फिर मच्छर अदृश्य शिकी को खोजने के लिए अपनी किमोनो क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि मिहाई ने कार का उपयोग बिजली का करंट लगाने के लिए किया, जिससे शिकी की जान बच गई। हालांकि शिकी हिल नहीं सकती और अब अपनी जगह पर जम गया है
और मिहाई को एहसास होता है कि शिकी अपने बचपन के दौरान कुछ दर्दनाक घटनाओं से गुजरी होगी और केवल यह दिखाने के लिए सामने आती है कि वह सख्त है, लेकिन वास्तव में वह हमेशा डरा हुआ रहता है। हालांकि शिकी अंततः अपने होश में आता है और खुद को छिपाने के लिए फिर से अपने रेशम का उपयोग करता है और पूरे कमरे को रेशम से ढक देता है। किमोनो को भ्रमित करने के लिए हवा में विभिन्न विषाक्त पदार्थ छोड़ता है, उसे फंसाना सीखता है और उसे बाहर निकाल देता है। एक ही समय पर अन्य 2 लड़के शिकी की मदद करते दिखाई देते हैं और कबाने मच्छर की बहन को ले जा रहा है और शिकी को बताता है कि उसने उसे आसानी से हरा दिया। जल्द ही बॉस मच्छर आता है, वह दोनों बहनों के दिमाग को खा जाता है, पहले से भी अधिक मजबूत दिखाई देता है और अकीरा और शिकी को मार गिराता है। एकमात्र बचा हुआ कबाने है और मिहाई से अपनी किमोनो शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करने की सलाह प्राप्त करने के बाद वह महान शक्ति प्राप्त करता है और प्राणी की बाहों को चीर देता है। इनारी का नया सहायक नबीमारू प्रकट होता है, जो बचे हुए मच्छरों के अवशेषों को नष्ट कर देता है। वह बताते हैं कि उन्हें ऐसा कैसे करना है ताकि इंसानों को किमोनो प्रजाति के बारे में पता न चल सके। अगले दिन समूह शिकी के माता पिता के बारे में और अधिक जानने के लिए एक सड़क यात्रा पर निकलता है। वहां पहुंचने पर लड़के शहर में घूमते रहे जब तक कि कबाने को शहर की एक स्थानीय किंवदंती के बारे में एक किताब नहीं मिल गई, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया था जो एक दिन घर आया और उसे अपने भोजन में एक मकड़ी मिली और भले ही उसके पास बहुत कुछ नहीं था, उसने खुद ही मकड़ी को खाना खिलाने और अपना खाना उसके साथ बांटने का फैसला किया। अगले दिन जब वह उठा तो उस गरीब आदमी का घर सोने के जालों से भरा हुआ था, जिसे उसने बेच दिया और अमीर बन गया और हमेशा खुशी से रहने लगा। पुस्तक को देखते समय हम गुलाबी बालों वाली एक रहस्यमय लड़की को शिकी को घूरते हुए देखते हैं। फिर इनुगामी यह कहते हुए आता है कि उसे शिकी के चाचा मिल गए हैं, इसलिए वे सभी जंगल में चले जाते हैं। ये पार्ट यही खत्म होता है। आगे का पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। अलविदा दोस्तों।